शक्तिशाली मिसाइल टेस्ट। गर्जन से ही चीन पाकिस्तान थर्राया। भारत ने यूके का सबसे कठोर इलाज किया। पीठ में छुरा घोंपना पड़ा भारी। भारत और ब्रिटेन के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर संकट के बादल। दिवाली तक टली डील। जिसका डर था वही हुआ। वहीं भारत के दुश्मन को भयानक संदेश, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। भारत ने आईएनएस अरिहंत से बैलिस्टिक मिसाइल दागकर चीन पाकिस्तान को दी चेतावनी। दोस्तों, भारत और ब्रिटेन के बीच होने वाले फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत अब कठिन दौर से गुजर रही है। अभी तक कहा जा रहा था कि यह दीपावली तक फाइनल हो सकती है, लेकिन अब यह साफ हो चुका है कि अगर ये डील फाइनल होगी तो दीपावली के बाद ही होगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्रिटिश ट्रेड सेक्रेटरी कैमी ब्रेनोच ने कहा कि हम एक डील का काम कर रहे हैं, ये फाइनल होने की ओर है। एक चीज बदल गई है और वो है कि अब हम दिवाली की समय सीमा पर काम नहीं कर रहे हैं। दरअसल ये खबर ब्रिटेन की गृह मंत्री सुएला ब्रेवरमैन के भारतीय प्रवासियों को लेकर एक आपत्तिजनक बयान के बाद सामने आई। भारतीय मूल की सुएला ने आपत्तिजनक बयान करते हुए ट्रेड डील पर चिंता जताई और कहा था कि इससे ब्रिटेन में प्रवासी यानी कि भारतीयों की संख्या ब्रिटेन में बढ़ जाएगी। सुएला ने कहा था कि इस देश में प्रवास को देखिए, ज्यादा समय तक रहने वाले लोगों में सबसे बड़ा ग्रुप भारतीयों का है। मुझे भारत के साथ एक ओपन बॉर्डर माइग्रेशन को लेकर चिंता है, क्योंकि इसके लिए हम लोगों ने यूरोपीय यूनियन से अलग होना नहीं चुना था। सुएला के कहने का साफ मतलब ये है कि भारत के साथ अगर ब्रिटेन एफटीए यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करता है तो इससे ब्रिटेन की प्रगति नहीं बल्कि दुर्गति होगी। भारतीय ज्यादा संख्या में ब्रिटेन की तरफ व्यवसाय के मकसद से बढ़ेंगे और इससे ब्रिटेन के लोगों को सफर करना पड़ेगा। लेकिन ब्रिटेन के गृह मंत्री का यह बयान भारत को रास नहीं आया। भारत ने इस बयान पर प्रतिक्रिया दी थी। विदेश मंत्रालय के स्पोक्सपर्सन अरिंदम बागची ने कहा कि ब्रिटेन के गृह सचिव के बयान पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। हालांकि भारतीय विदेश विभाग की ओर से यह साफ कहा गया कि दोनों देशों के बीच बातचीत रुकी नहीं है। बागची ने कहा कि दोनों देश अपने हितों को देखते हुए सौदे को तैयार कर रहे हैं। खबर तो यह भी है कि पर्दे के पीछे सुएला के बयान से ही एग्रीमेंट में अब देरी हो रही है। फिर भी भारत और ब्रिटेन के व्यापारिक संबंध मजबूत हैं, लेकिन ये ट्रेड डील इन संबंधों को मजबूत करने का एक बड़ा अवसर है। माना जा रहा है कि इस ट्रेड डील से दोनों देशों के व्यापार को 24.3 बिलियन पाउंड का फायदा होगा। 29 जुलाई को दोनों देशों के बीच 5वें दौर की फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत हुई। ब्रिटेन परिवहन, इलेक्ट्रॉनिक, मेडिकल इक्विपमेंट, केमिकल, वाइन, स्कॉच फल और सब्जियों के साथ भारतीय बाजार तक पहुंच हासिल करना चाहता है। लेकिन यह डील कैसे ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को उठाएगी? दोस्तों, भारत में मंदी की आहट के बीच ब्रिटेन की प्रधानमंत्री लिज ट्रस इस डील की मदद से ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था में जान फूंकना चाहती हैं। अगर यह डील किसी भी कारण से अटकती है तो लिज ट्रस के लिए बड़ा झटका होगा। भारत का कड़ा रुख ट्रस की रियायतों की पेशकश करने के लिए मजबूर कर सकता है, क्योंकि ब्रेक्जिट से निकलने के बाद बड़े ट्रेड डील करने का दबाव पहले से भी ज्यादा है। ट्रस के आधिकारिक स्पोक्सपर्सन मैक्स ब्लेन ने कहा कि सरकार अभी भी डील पूरा होने की उम्मीद कर रही है। इस डील के बाद भारत के लिए ब्रिटेन सबसे बड़ा इंपोर्टर देश होगा। इस समझौते से ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था 2035 तक 3 बिलियन पाउंड होने की उम्मीद है। अब सवाल ये भी बनता है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से भारत को क्या मिलेगा? दोस्तों, किसी भी व्यापार समझौते में भारतीय छात्रों और कामगारों की सुविधाएं हमेशा से भारत के लिए एक महत्वपूर्ण पहलू रही हैं। भारत इस ट्रेड डील के बदले अपने नागरिकों के लिए ज्यादा वर्क वीजा और स्टडी वीजा की मांग कर रहा है। भारत ने अलग वीजा की भी मांग की है, जिसमें 35 साल से कम उम्र के लोग 3 साल के लिए ब्रिटेन में रह सकते हैं। अगर ये सौदा हो जाता है तो ये भारत का सबसे बड़ा और सबसे महत्वाकांक्षी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा। इस डील की मदद से 2030 तक दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार दोगुना होने की उम्मीद है। भारत सरकार के आंकड़ों के मुताबिक भारत और ब्रिटेन के बीच 2021 से 2022 में कुल व्यापार 17 अरब डॉलर से ज्यादा था। फिलहाल आपका भारत और ब्रिटेन के बीच एफटीए को लेकर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ। तो दोस्तों, भारत ने परमाणु क्षमता से लैस सबमरीन आईएनएस अरिहंत से परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट कर दुनिया को बड़ा संदेश दिया। शुरू से ही भारत इस रणनीति पर चलता आया है कि हम पहले परमाणु हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेंगे और अगर दुश्मन देश ने हरकत की तो फिर छोड़ेंगे भी नहीं। जरूरी बात तो यह है कि रक्षा मंत्रालय ने बंगाल की खाड़ी में बैलिस्टिक मिसाइल के सफल टेस्ट की ऑफिशियल घोषणा की है। वेपन सिस्टम ने सभी ऑपरेशनल और तकनीकी मानकों को पूरा किया। हालांकि मंत्रालय ने सबमरीन से दागी जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल यानी कि SLBM का खुलासा नहीं किया, जिसे 6000 टन वजनी आईएनएस अरिहंत से दागा गया था।
भारत की यह सबमरीन 2018 से पूरी तरह से ऑपरेशनल है। भारतीय बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन समुद्र के नीचे से ही चीन और पाकिस्तान को टारगेट कर सकती है। इससे एक बात और साफ हो गई कि स्वदेशी INS अरिहंत क्लास की सबमरीन हर पहलू पर काम करना शुरू कर चुकी है। ये दुश्मन के लिए बड़ी चेतावनी भी है। जानकारों ने बताया कि जिस SLBM का टेस्ट किया गया वो BO5 या K-15 मिसाइल थी, जिसकी मारक क्षमता 750 किलोमीटर तक दुश्मन को टारगेट करने की है। एक जानकार ने कहा कि INS अरिहंत कम दूरी की K-15 मिसाइलों से लैस है। 3500 किलोमीटर की दूरी तक मार करने वाली K4 SLBM का डेवलपमेंट ट्रायल पूरा हो चुका है, लेकिन इसे पूरे तरीके से शामिल किया जाना अभी बाकी है। दोस्तों, अमेरिका, रूस, UK, फ्रांस और चीन के बाद भारत दुनिया का 6वां देश है जिसके पास बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस न्यूक्लियर सबमरीन मौजूद है। दरअसल सरकार ने पहली बार INS अरिहंत से SLBM लॉन्च करने की घोषणा की है। ये टेस्ट ऐसे समय में हुआ जब भारत और चीन के बीच ईस्टर्न लद्दाख में तनातनी बरकरार है और दोनों देशों ने 50,000 से ज्यादा सैनिकों की तैनाती कर रखी है। बड़े हथियार भी मोर्चे पर लगाए गए। दोनों देशों के बीच 30 महीने से सैन्य गतिरोध बना हुआ है। दूसरी तरफ पूरी दुनिया रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर भयभीत है। आशंका जताई जा रही है कि रूस परमाणु हमला कर सकता है और 1962 के क्यूबा मिसाइल संकट के बाद पहली बार इस तरह का खतरा पैदा हुआ है। मंत्रालय ने बयान में कहा कि INS अरिहंत से SLBM का 14 अक्टूबर को सफल टेस्ट किया गया। ये एक पूर्व निर्धारित सीमा तक किया गया और इसने बंगाल की खाड़ी में टारगेट पर पूरी सटीकता के साथ निशाना साधते हुए सभी ऑपरेशनल और तकनीकी मानकों को पूरा किया। मंत्रालय की ओर से यह भी कहा गया कि SSBM प्रोग्राम भारत की परमाणु प्रतिरोधक क्षमता का एक प्रमुख अंग है। ये भारत की विश्वसनीय मिनिमम डिटरेंस की पॉलिसी का ध्यान में रखते हुए एक मजबूत, टिकाऊ और सुनिश्चित जवाबी क्षमता की पुष्टि करता है। साथ ही ये पहले इस्तेमाल न करने की भारत की जिम्मेदारियों को भी साफ करता है। INS अरिहंत ने भारत में मौजूदा परमाणु ट्रेड यानी जमीन, आसमान और समुद्र से परमाणु हमले की क्षमता को सशक्त किया है, लेकिन इसे और भी भरोसेमंद और पावरफुल बनाने के लिए लंबी दूरी तक मिसाइल ले जाने वाली SSBM की जरूरत है। ट्रायड के बाकी दोनों अंग जमीन से दागे जाने वाली अग्नि सीरीज की बैलिस्टिक मिसाइलों, सुखोई 30 MKI, मिराज 2000 और राफेल जैसे लड़ाकू विमानों के होने से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुके हैं। ये फाइटर्स परमाणु ग्रेविटी बम गिराने में सक्षम हैं। माना जा रहा है कि दूसरी ऐसी सबमरीन INS अरिघाट कुछ देरी के साथ अगले साल पूरी तरह से ऑपरेशनल हो सकती है। अमेरिका, रूस और चीन के पास 5000 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें हैं। ऐसे में ज्यादा पावरफुल SSBM होने की विश्वसनीयता और भारत की ताकत बढ़ेगी, जिससे ये साफ हो गया कि अगर दुश्मन ने पहले हमला करने की जरूरत की तो भारत उसे तबाह करने की क्षमता रखता है। माना जाता है कि भारत 8000 किलोमीटर तक मारक क्षमता वाली मिसाइलों पर काम कर रहा है। वैसे दोस्तों, आपका INS अरिहंत से टेस्ट की गई मिसाइलों के बारे में क्या विचार है? हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। दोस्तों, ये थी खबरें भारत और ब्रिटेन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर आ रही परेशानियों की। साथ ही भारत ने SLBM का सफलतापूर्वक परीक्षण कर दुश्मन को चेतावनी भरा संदेश दे दिया। वैसे आपका इन खबरों के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वहीं अगर आप चाहते हैं कि ऐसी इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। और अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलिएगा। साथ ही अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खुश रहें, अपना ध्यान रखें। फिर मिलेंगे एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।